हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से अपने गेम के अंदर डैमेज इफेक्ट और एनिमेशन लगा सकते हैं। बेसिकली हम दो चीज़ें इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ होगी स्क्रीन शेक इफेक्ट। क्या होगा कि जैसे हमारा प्लेयर ऑब्स्टेकल्स या फिर एनिमीज़ को हिट करेगा तो क्या होगा कि हल्का सा स्क्रीन शेक होगा, जिसका कि हम मैग्नीट्यूड अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। एंड सेकेंड हम करने वाले एक डैमेज इफेक्ट कह सकते हैं या फिर एनिमेशन कह सकते हैं। वैसे हम इसमें एनिमेशन प्लेयर का या फिर किसी भी वैसी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे, सिंपली एक फॉर लूप का यूज़ करेंगे और जो हम अपने फंक्शन को थोड़ा सा टाइम के लिए रोकेंगे, जो कि हमें एक एनिमेशन जैसा इफेक्ट देगा। सबसे पहले आपको कैमरा 2D में एक टाइमर और एक ट्विन नोड यहाँ पे ऐड कर लेना है। मैं यहाँ पे गोरोड 3 यूज़ कर रहा हूँ। 4 के अंदर ट्विन का तो हमें एक अलग से नोड नहीं मिलता है, एक फंक्शन मिलता है जिससे हम जो स्क्रिप्ट के अंदर रन टाइम के अंदर ट्विन क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंडली मैं यहाँ पे कैमरा 2D के ऊपर एक स्क्रिप्ट अटैच कर रहा हूँ, जिसके अंदर कि हम स्क्रीन शेक वाला पूरा कोड लिखेंगे। बेसिकली ये कोड मैंने पहले से लिख रखा है एंड स्क्रीन शेक पे एक जो डेडिकेटेड वीडियो भी है चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके अंदर मैंने पूरे कोड को एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर मैं जो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, सिंपली मुझे फिर से वो कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो यहाँ पर एक बार मैं आपको शॉर्ट में जो पूरा कोड समझा देता हूँ। तो स्क्रिप्ट के अंदर सबसे ऊपर यहाँ पे मैंने सबसे पहले टाइमर और ट्वीन का रेफरेंस बना रखा है एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया अमाउंट नाम से, जिसको जो कि बेसिकली हमारा है ना, जो मैग्नीट्यूड होता है ना स्क्रीन शेक का, वो यहाँ पे हम पास करेंगे वैल्यू, कहीं से रन करेंगे फंक्शन को वहाँ से। एंड जो फोर्थ वेरिएबल यहाँ पे मैंने बनाया है वो है डिफ़ॉल्ट ऑफसेट, मतलब कि कैमरा शेक होने से पहले हमें जो उसको ऑफसेट चाहिए होगा, ताकि जब भी स्क्रीन शेक कंप्लीट हो जाए तो हम ना उसे ये वाला ऑफसेट जो उसे फिर से दे दें। तो ये स्क्रीन शेक में हम क्या करेंगे भाई, जो कैमरा है ना उसको ऑफसेट बार बार चेंज करेंगे एक्स और वाई के अंदर, जिससे हमें लगेगा कि स्क्रीन ना शेक हो रही है। फिर रेडी वर्चुअल मेथड के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे सेट प्रोसेस फॉल्स। अब यहाँ पे सेट प्रोसेस जो एक इनबिल्ट फंक्शन है, जो कि क्या करेगा, जो फिजिक्स प्रोसेस जो प्रोसेस वाला फंक्शन है ना, वर्चुअल मेथड यहाँ पे मैंने दे रखा है अंडरस्कोर प्रोसेस करके। तो ये इसे फॉल्स करने से क्या होगा कि ये वाला फंक्शन ना रन नहीं होगा। नहीं तो अगर ये वैल्यू ट्रू होती है ना, वैसे डिफ़ॉल्ट ट्रू वैल्यू होती है, जब ये वैल्यू ट्रू होती है ना तब क्या होता है कि ये फंक्शन ना 1 सेकंड में अराउंड 60 बार चलता है, और जो फिजिक्स प्रोसेस वाला फंक्शन होता है ना वो एग्जैक्टली 60 बार चलता है। अब रेडी के अंदर मैंने ना इसे फॉल्स वैल्यू सेट कर दी। इसका मतलब है कि शुरुआत में ना ये फंक्शन बंद रहेगा, मतलब इसके अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो रन नहीं करेंगी। अब यहाँ पे शेक नाम से ये फंक्शन ना मैंने खुद से बनाया, जो कि 2 आर्ग्यूमेंट लेगा। पहला होगा स्क्रीन शेक का अमाउंट, जो कि हमने ऊपर वेरिएबल दिया था उसे वैल्यू असाइन कर देंगे। सेकंड पैरामीटर है यहाँ पे टाइम का, जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने 1 सेकंड दे रखी है। मतलब कि अगर हमने टाइम पास नहीं किया, टाइम की वैल्यू पास नहीं की जहाँ से हम एनिमेशन को रन करा रहे हैं, तो डिफ़ॉल्ट ना 1 ले लेगा टाइम को और स्क्रीन शेक को ना 1 सेकंड तक चला देगा। अब जैसे मान लो हमें ना कैमरा को शेक कराना है, तो कहीं से हमने ना शेक वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, अमाउंट की वैल्यू मान लो 10 दे दी, टाइम की वैल्यू यहाँ पे 1 ही रहने देते। टाइम की वैल्यू हमने नहीं दी, पास नहीं कराई, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 तो वो यहाँ पे सेट हो जाएगी। अब इसकी फर्स्ट लाइन देखो, यहाँ पे टाइमर डॉट वेट टाइम इज इक्वल टू टाइम। अब यहाँ पे वेट टाइम क्या होता है, एक डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है टाइमर की किसी की भी, जो कि क्या होता है कि इतनी देर टाइमर चलेगा, फिर टाइम आउट सिग्नल जो होगा ना उसके अंदर की चीज़ें रन होगी। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि हम ना एक टाइमर सेट कर रहे हैं इतनी टाइम के लिए, और यहाँ पे टाइम की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड का हम टाइमर यहाँ पे सेट कर रहे हैं। ध्यान रखना टाइमर अभी सिर्फ सेट ही हुआ है, अभी चालू नहीं हुआ है। सेकंड लाइन में कुछ नहीं, अमाउंट है ना उसको AMT नाम का जो हमने आर्गुमेंट पास करा है उसको वो वैल्यू दे दी, बिकॉज यही हमारे काम आएगी स्क्रीन शेक का अमाउंट यानी मैग्नीट्यूड सेट करने में। और फिर जो थर्ड लाइन है उसके अंदर मैंने क्या किया है, प्रोसेस जो वर्चुअल मेथड है ना उसे चालू कर दिया यहाँ पे सेट प्रोसेस ट्रू करके। अब ये ट्रू करने पर होगा कि जो अंडरस्कोर प्रोसेस वाला फंक्शन है ना वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब उस फंक्शन के अंदर की चीज़ों का हम समझते हैं। अब जो फोर्थ वाली लाइन है उसके अंदर हमने टाइमर डॉट स्टार्ट लिखा है। स्टार्ट मेथड से क्या होता है कि हमारा टाइम ना स्टार्ट हो जाएगा, जो टाइमर है ना जिसका हमने वेट टाइम दिया था वो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अब प्रोसेस वाले फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि सबसे पहले हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं रैंड अंडरस्कोर एक्स। इसका मतलब होगा कि एक्स के अंदर रैंडम वैल्यू, ठीक है। और फिर उसी तरीके से हम जो रैंड वाई कर लेंगे, वाई के अंदर रैंडम वैल्यू हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो रैंड रेंज जो फंक्शन है ना वो इनबिल्ट फंक्शन है, जो कि क्या करता है किसी भी इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट लेता है ये, एंड उनके बीच में ना कोई भी एक रैंडम फ्लोट वैल्यू जनरेट करके दे देता है। अब ये तो एक वैल्यू जनरेट करके देगा और हम ना उसे अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ना ये एक तरह से उसका मैग्नीट्यूड सेट हो जाएगा। कि मान लो रैंड अंडरस्कोर रेंज ने ना, अब यहाँ पे मैंने वैल्यू दिए 2 -1 और +1। अब -1 और +1 के बीच में कोई भी वैल्यू रैंडमली जनरेट करके दे देगा। फॉर एग्जांपल मान लो इसने 0.6 दी और अमाउंट की वैल्यू है 10, तो क्या होगा 0.6 × 10 और 6 हो जाएगी रैंड एक्स की वैल्यू। सेम इस तरीके से रैंड वाई भी हो जाएगा। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कैमरा का ऑफसेट है ना उसे वैल्यू दे देंगे रैंड एक्स और रैंड
एंड y वेक्टर 2 के अंदर। अब ये सिर्फ एक बार नहीं होगा पूरा काम, ये ना हर बार होगा, मतलब कि अराउंड 1 सेकंड में 60 बार ना ये तीनों लाइन रन करेंगी। और ये वाला फंक्शन ना तब तक काम करेगा अंडरस्कोर प्रोसेस वाला जब तक ना हम सेट प्रोसेस को फॉल्स ना कर दें। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टाइमर का यूज़ किया था। एंड यहाँ पे जो लास्ट वाला फंक्शन देखो, ये एक सिग्नल का फंक्शन है, मतलब कि ये सिग्नल ना तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारा टाइमर ना टाइम आउट हो जाएगा, मतलब कि उसका टाइम ना ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने 3 सेकंड सेट किए तो 3 2 1, तो ये जैसे 1 और 0 हो जाएगा ना वैसे ये फंक्शन रन कर जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे टाइमर ख़त्म होना, हम चाहते हैं हमारा स्क्रीन शेक ना रुक जाए, तो इसलिए मैंने सेट प्रोसेस को यहाँ पे फॉल्स कर दिया। अब जैसे सेट प्रोसेस हमने फॉल्स किया, वो फंक्शन तो रुक जाएगा, बट जो कैमरा का ऑफसेट है ना वो कहीं टेढ़ा मेढ़ा सा होके और फिर रुकेगा। तो हम चाहते हैं कि मतलब जो शुरू वाला ऑफसेट था ना कैमरा का, मतलब कि सेंटर में, तो वो फिर से आ जाए। तो इसके लिए हमने एक एनिमेशन यूज़ करेंगे यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्विन का यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम यूज़ करें बेसिकली ट्विन डॉट इंटरपोलेट प्रॉपर्टी, जो कि क्या करेगा, हमारा ऑफसेट है ना उसे फिर से नॉर्मल कर देगा। और ये लाइन लिखने के बाद हम जो ट्विन को तुरंत स्टार्ट भी कर देंगे। अब ना हम हमारे इस कोड को रन करके देखते हैं कि हमारा कैमरा जो सच में शेक होता है कि नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लेयर वाली स्क्रिप्ट के अंदर आ जाऊँगा एंड यहाँ पे कैमरा का एक रेफरेंस बनाऊँगा एक वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पे जो हमने पहले डैमेज वाला फंक्शन बनाया था, जो कि तब रन होगा जब प्लेयर को ना डैमेज होगा किसी ऑब्स्टेकल से या फिर एनिमी से। एनिमी तो अभी बनाई नहीं है। इसी फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा कैमरा डॉट शेक, बिकॉज शेक नाम का वो फंक्शन था, तो उसके अंदर हमें एक पैरामीटर पास करना था जो कि बेसिकली अमाउंट था। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे जो फिलहाल 10 दे देता हूँ एंड चेक करके देखते कितना होता है। तो वह स्क्रीन शेक वर्क तो कर रहा है, बट अभी 2 इश्यूज आ रहे हैं। सबसे पहला तो है कि हमारा शेक ना कंटिन्यू चलता जा रहा है, एंड दूसरा है कि जो हमारा बैकग्राउंड की बाहर की चीज़ें हैं ना वो दिख रहा है, मतलब जो ग्रे बैकग्राउंड आता है ना गोडोट के रीडर का, वो दिख रहा है हमें। तो हम चाहते हैं कि ना जो हमारा स्क्रीन शेक हो बट ना बैकग्राउंड के बाहर ना जाए कैमरा, तो वो भी हम करेंगे। सबसे पहले हम ये करते हैं कि भाई जो हमारा स्क्रीन शेक है ना वो चलता क्यों जा रहा है। तो ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज मैंने टाइमर के अंदर ना 1 शॉट को इनेबल नहीं किया था। उसको डिसेबल रखने से क्या होता है कि हमारा टाइमर ना एक बार ख़त्म होने के बाद फिर से चालू हो जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कैमरा के अंदर टाइमर पे आना है, टाइमर पे एक बार क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पे जो इंस्पेक्टर पैनल के अंदर 1 शॉट प्रॉपर्टी को यहाँ पे इनेबल कर देना है। और दूसरी चीज़ आप मेक श्योर कर लो कि जो टाइमर वाला फंक्शन था ना, सिग्नल था, वो आपका स्क्रिप्ट के साथ एक्चुअली में कनेक्टेड हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट जब हम सिग्नल कनेक्ट करते हैं ना इस तरीके से, तो कभी कभी जो हट जाता है सिग्नल अपने आप फंक्शन से। तो आप जो इस तरह से फिर से उसे कॉन्फ़िगर कर लो। उसके बाद ना आप शेक के अमाउंट को थोड़ा सा कम कर सकते हो, 5 रख सकते हो, बिकॉज ना 10 बहुत ज़्यादा शेक हो रहा था। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम तो फिक्स हो गई कि हमारा स्क्रीन शेक ना एक फ़िक्स टाइम के लिए हो रहा है, उसके बाद रुक जा रहा है। लेकिन जो दूसरी प्रॉब्लम थी ना, मतलब जो बैकग्राउंड है ना गेम का, वो भी दिख रहा है। तो चलो उसे फिक्स करते हैं। उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ना मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन मुझे सिर्फ एक सॉल्यूशन मिला है। उसके लिए हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो है पैरेलैक्स बैकग्राउंड के अंदर पैरेलैक्स लेयर को हटा के बैकग्राउंड को डायरेक्टली ना पैरेलैक्स बैकग्राउंड के अंदर ऐड करना होगा। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा जो पैरेलैक्स लेयर है ना वो तो मतलब हट जाएगी। जैसे हम चलेंगे ना तो बैकग्राउंड एक जगह पे फिक्स रहेगा, और ना साथ ही साथ हमारी जो स्क्रीन शेक वाली प्रॉब्लम आ रही थी ना, बैकग्राउंड दिख रहा था, वो तो इससे सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हमारा ना बैकग्राउंड चलने वाला एनिमेशन यहाँ पे अब नहीं आएगा। अगर आप में से किसी को इसका सॉल्यूशन पता हो कि हम ना पैरेलैक्स बैकग्राउंड को रख के ना इस तरह, मतलब ऐसा नहीं चाहते कि हमें ना गेम का बैकग्राउंड दिखे, तो वो किस तरह से कर सकते हैं आप ज़रा बताना। अब जैसे मैंने यहाँ पे सीन को रन करके देखा तो यहाँ पे स्क्रीन शेक हो रहा है एंड बैकग्राउंड जो एकदम फिक्स जगह पे है। तो अब ये जो सब कुछ एकदम प्रॉपरली काम कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे डैमेज वाले इफेक्ट के ऊपर। तो इफेक्ट वाला कोड मैं यहाँ पे प्लेयर वाली स्क्रिप्ट के अंदर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे उसके लिए मैं एक अलग फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो बेसिकली जो इस डैमेज इफेक्ट का ना लॉजिक ये होगा कि हम ना फॉर लूप रन करेंगे। जितनी बार भी हम चाहें कि भाई वो रेड कलर है ना ब्लिंक हो, उतनी बार हम एनिमेशन मतलब फॉर लूप को रन कराएंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे, जो इसका मॉड्यूलेट है ना हमारे प्लेयर का, उसे हम चेंज कराएंगे। मतलब कि एक बार उसे रेड दे देंगे, फिर थोड़ी देर का टाइमर होगा, बहुत ही माइनर से टाइम के लिए, एंड फिर से उसका कलर जो नॉर्मल कर देंगे। ऐसे 3-4 बार करेंगे तो हमें ना एक एनिमेशन सा दिखेगा। इस वाले फंक्शन के अंदर मैं एक पैरामीटर पास करना चाहता हूँ जो कि होगा हमारे इफेक्ट का मैग्नीट्यूड, यानी कि जो मैग्नीट्यूड जैसे हम 5 बार चाहते हैं ब्लिंक कराना तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे 5 पास करूँगा। जितनी बार भी हम चाहते हैं इस फॉर लूप को रन कराना उतनी वैल्यू मैं यहाँ पे पास कर दूँगा इस फंक्शन के अंदर। और फिर उसके बाद एक फॉर लूप को यहाँ पे रन कराना चाहता हूँ सिंपली जितनी मैग की वैल्यू है ना उतनी बार। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर आई इन मैग। इसका मतलब है कि आई की वैल्यू पहले मान लो मैग की वैल्यू यहाँ पे 5 आई तो क्या होगा, पहले आई 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। इस तरह से हर बार ना ये फॉर लूप रन हो जाएगा।
उसके बाद हमें इसका मॉड्यूलेट चेंज करना होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेल्फ डॉट मॉड्यूलेट एंड उसके बाद ये जो एक कलर वैल्यू लेता है, तो यहाँ पे कलर देने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कलर कीवर्ड यहाँ पे लिखेंगे जिसका C कैपिटल होगा एंड उसके बाद उसके पैरामीटर में हम ना चार मतलब वैल्यूज़ पास कर देंगे। पहला होगा RGB एंड जो चौथा पैरामीटर होगा वो होगा ओपेसिटी। तो यहाँ पे ओपेसिटी को थोड़ा सा कम रख देते हैं। अब यहाँ पे ये जो है गलत तरीका है देने का, तो यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि मॉड्यूलेट एक फंक्शन है या फिर प्रॉपर्टी। तो एक प्रॉपर्टी है जिसको कि हमें इक्वल टू करके ना कलर की वैल्यू देनी पड़ती है। पहला मैं यहाँ पे 1 दे रहा हूँ, दूसरा 0 और तीसरा भी 0 दे रहा हूँ, बिकॉज R को हमें 1 देना है। मतलब कि हम चाहते कि ना वो ना रेड कलर का हो, तो इसीलिए ग्रीन और ब्लू की वैल्यू यहाँ पे 0 कर दी एंड उसके बाद जो ओपेसिटी है उसे 0.7 कर देता हूँ ताकि हमें ना थोड़ा सा लाइट कलर दिखे। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यील्ड लगा के ना मतलब 0.8 सेकंड का टाइमर यहाँ पे सेट करके ना इसका ये जो कोड चल रहा है फॉर लूप के अंदर, इसे मैं रोक रहा हूँ 0.8 सेकंड के लिए। और फिर से इसका कलर जो मैं नॉर्मल कर दूँगा। नॉर्मल कलर के लिए ना 1 1 1 चारों में 1 वैल्यू पास करनी होती है जिससे कि उसका कलर नॉर्मल हो जाता है। ये करने के बाद उसके बाद हम ना फिर से एक और बार यील्ड फंक्शन का यूज़ करेंगे यहाँ पे और फिर से ये जो फॉर लूप चल रहा है इसको 0.8 सेकंड के लिए हम यहाँ पे रोक देंगे। अब यहाँ पे हमारा कोड तो लिख दिया। अब इस फंक्शन को ना हम रन करते हैं। इसे हम वहाँ पे रन करेंगे जहाँ पे हमारा प्लेयर ना डैमेज खाता है। तो यहाँ पे इसकी फ़िलहाल मैं वैल्यू ना 5 पास करके देखता हूँ कि क्या होता है। तो अभी गाइस ये रन तो हो रहा है बट ना ये बहुत धीरे धीरे हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो टाइमर हमने 0.8 सेकंड का लगाया था ना उसे और भी कम कर देंगे। अब गाइस ये जो हमारा एनिमेशन बना है ना ये बहुत ही कमाल का बन चुका है। अब एकदम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अभी तक की वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कमेंट में समझाने की। अगर नहीं हुआ तो मैं एक वीडियो लेके आऊँगा ज़रूर, बट आपको समझ में आना चाहिए। तो बस दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।